कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों को लखपति बनाने की बात जरूर की, लेकिन महामारी, मंदी और बेरोजगारी की मार से गरीबी की रेखा से नीचे चले गए करोड़ों लोगों के बारे में कोई बात नहीं की। पीएम मोदी यूपी के चुनाव के मद्देनजर अपनी योजनाओं की कामयाबियां गिना रहे थे। मौका था आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिन के कार्यक्रम के उद्घाटन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला वेटरों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि 80% महिलाओं को इन मकानों का मालिकाना हक दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने महिला लाभार्थियों से बात भी की। पहले कहाँ रहती थी आप, और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से दिवाली के दिन विशेष रूप से 2-2 दिए जलाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे भगवान राम प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्होंने लखीमपुर खीरी में जिन घरों के दिए बुझ गए हैं उन पर कुछ नहीं कहा। जिन परिवारों को, ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे 2-2 दिया अपने घर के बाहर जलाएं। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे। भगवान राम जी को खुशी होगी। शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए कहा कि देश के 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो रहा है। वहीं यूपी के 6 शहरों में मेट्रो योजना के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट से निपटने का सहरा भी योगी सरकार के सिर बांध दिया। शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है। जो एलईडी बल्ब पहले 300 रुपये से भी महंगा आता था, वो सरकार ने उजाला योजना के तहत 50-60 रुपये में बना दिया है। इस योजना के माध्यम से करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। इस वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का करीब 24,000 करोड़ रुपए बिजली बिल में बचत हुई है। बहरहाल विपक्ष ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में किसानों समेत 8 से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये महोत्सव मनाने का समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए चुनाव के लिए घोषणा की जा रही है। चुनाव को लेकर के इनको कम से कम जनता के बीच में कहना चाहिए कि पिछले घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें लागू की हैं। किसानों की मदद के लिए कितनी धन आपने दिया, जो महंगाई बढ़ गई है उसके कम करने के लिए क्या फैसला लिया, बिजली 1 यूनिट नहीं बनाई, जो पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में लग रहे थे उनको पूरा नहीं किया और बिजली कितनी महंगी कर दी, सोलर प्लांट्स कितने लगे ये बताए सरकार। इसलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए नई घोषणा करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जनता सब जानती है, इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। वहीं सीतापुर में गिरफ्तार की गई प्रियंका गांधी ने भी वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखीमपुर खीरी आने के बारे में पूछा और कहा कि किसानों को कुचलने वाले मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी कब होगी। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को
किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। बहरहाल विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर और नजरबंद कर रखकर यूपी में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी गमजदा है और कई घरों में मातम मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।